फिर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लर्निंग विद राहुल सिंह में। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और वीडियो को अंत तक देखें, जिससे आप लोग कुछ ना कुछ सीख के ही जाएंगे। आज हम बात करेंगे मैथ्स में नंबर सिस्टम की। तो नंबर सिस्टम के अंदर आप जानते हैं संख्याएं। तो अगर हम आपसे पूछें कि संख्याएं क्या है और संख्याएं कितनी होती हैं तो आप लोग बता सकते हैं नंबर्स कितनी है। अगर यहाँ पे हम एक नंबर लाइन बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा सारे लोग। नंबर लाइन में अगर हम बात करें, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है 0 और 0 के राइट साइड हमने लिखा है 1 2 3 4 5 6 और ये हम जा सकते हैं इनफाइनाइट तक, अनंत तक जा सकते हैं। ऐसे यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 और यहाँ भी हम जा सकते हैं माइनस के इनफाइनाइट तक। तो जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इधर हमने प्लस का इनफाइनाइट दे रखा है, इधर साइड माइनस का इनफाइनाइट हमारा आ गया है। तो इसमें है क्या, देखेंगे ध्यान से सारे लोग। 0 के राइट साइड जितने भी नंबर है, मतलब ये जो नंबर हमारी लिखी हुई है जो 1 से इधर, मतलब 0 के इधर है, मतलब 1 2 3 4 5 6 कहीं तक भी जाए इधर, ये सारी नंबर जो हमारी होते हैं इनको हम कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स, या नेचुरल नंबर को ही हम कह सकते हैं प्राकृतिक संख्याएं। कौन सी संख्याएं हैं ये? हमारी प्राकृतिक या प्राकृत संख्याएं बोल देते हैं इनको। तो ये सारी की सारी संख्या हमारी कहाँ पर रही है? 0 के राइट साइड में सारी की सारी ये हैं 1 2 3 4 5 कहीं तक भी जा सकती हैं हमारी इनफाइनाइट तक। अब अगर इन नंबर के साथ जितने भी हमने प्राकृतिक संख्याएं लिखी हैं 1 2 3 4, इनके साथ में अगर हम 0 को और शामिल कर लें, मतलब 0 को भी इंक्लूड कर लिया जाए, तो 0 को मिलाकर यहाँ जितनी भी संख्याएं लिखी हैं 0 1 2 3 4 सारी की सारी ये संख्या हमारी कहलाती हैं हमारी पूर्ण संख्याएं। कौन सी संख्याएं हो गई? पूर्ण संख्याएं। यह पूर्ण संख्याएं ही हमारी कौन से नंबर हैं? होल नंबर है। तो होल नंबर के बारे में हम क्या कह सकते हैं? यहाँ पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं, तो आप देख सकते हैं कि सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं हमारी पूर्ण संख्याओं के अंदर आ जा रही हैं। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को उल्टा पूछें कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो आप कहेंगे नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि प्राकृतिक संख्या के अंदर क्या नहीं है? 0 नहीं है। तो सारी प्राकृतिक संख्याएं आपकी पूर्ण संख्याएं हैं, ना कि सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं। क्लियर है ना बात आपको? तो प्राकृतिक संख्याएं क्या थी हमारी? 1 से लेकर के जितनी भी थी, 1 के साथ साथ हमने 0 को इंक्लूड कर लिया, तो 0 से लेकर के अब सारी संख्याएं ये क्या बन गई? हमारी पूर्ण संख्याएं बन गई। क्लियर है ना? अगर यहीं पे हम बात करें कि जितने भी ये 0 से इधर की सारी संख्याएं हो गई और इधर की भी सारी संख्याएं मिला दें, मतलब सबकी सब सारी संख्या अगर हम मिला लेंगे तो इन सारी संख्याओं को हम क्या कहेंगे? सारी संख्या हमने मिला ली, ठीक है ना? तो इन सारी संख्याओं को अगर हमने मिला लिया तो इनको हम कहते हैं पूर्णांक संख्याएं। क्या कह देंगे? पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं या कहते हैं इंटीजर नंबर। कौन से नंबर है हमारे? ये इंटीजर नंबर्स हैं। तो इंटीजर्स नंबर में आप जानते हो जो इधर लिखी हैं 0 के, ये कहलाते हैं हमारे धन पूर्णांक। जो 0 के इधर लिखे हैं वो कहलाते हैं हमारे ऋण पूर्णांक, ठीक है ना, या ऋणात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। मतलब ये हमारे निगेटिव इंटीजर हो गए और ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर हो गए। इसके बाद हम बात करते हैं रेशनल नंबर की। रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या के बारे में आप जानते हैं कि जो भी संख्या हमारी P/Q के फॉर्म में होती है, जहाँ पे हमारा Q क्या ना हो? 0 के इक्वल ना हो। Q का मतलब 0। किसी भी संख्या का अगर हम नीचे का मान लो हर हमारा 0 हो जाएगा तो संख्या क्या हो जाती है? अपरिभाषित हो जाती है। तो कोई भी संख्या जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना, फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखा जा सकता है, वो हर एक संख्या हमारी क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे जितने भी अभी हम नंबर लिखे थे, जैसे -1 है, माइनस मान लीजिए 7 है, 1 है, 0 है, 5 है, ये सारी संख्याएं अगर हम देखें तो यहाँ पे जैसे ये 1 हमारा 5, इनको अगर केवल 1 और 5 की बात करें तो ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। 0 की अगर बात करें 0 1 5 ये सब हमारी क्या बन जाएंगी? पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी, क्योंकि पूर्ण संख्या के अंदर 0 भी आता है। सबकी अगर एक साथ बात करें तो सारी की सारी संख्याएं हमारी क्या है? सारी की सारी इंटीजर हैं, जिसमें से कुछ हमारे पॉजिटिव इंटीजर हैं और कुछ हमारे कैसे इंटीजर हैं? ये निगेटिव इंटीजर हैं। तो अगर इन संख्याओं में बात करें तो हर एक संख्या का हम हर एक मान सकते हैं। हर एक संख्या के नीचे क्या है? 1। कोई भी संख्या हो 1 से तो विभाजित होती ही है। तो अगर ये हर एक संख्या हमारी 1 से विभाजित हो रही है, मतलब हर संख्या के नीचे हम 1 लिख सकते हैं। तो मतलब इन संख्याओं को हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो भी संख्या हमारी P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट की जा सकती है, वो हर एक संख्या कौन सी संख्या? हमारी परिमेय संख्या या रेशनल नंबर है। तो इसका मतलब जब जो भी अभी तक संख्याएं पढ़ी है, चाहे वो प्राकृतिक संख्या हो, चाहे पूर्ण संख्या हो, और मतलब जैसे मैंने प्राकृतिक संख्या कही नेचुरल नंबर, चाहे हमारी पूर्ण संख्या हो होल नंबर, और चाहे हमारी इंटीजर नंबर हो, ये सारी की सारी नंबर हमारी कौन सी नंबर है?
ये सारी की सारी हमारी रेशनल नंबर का उदाहरण बन जाएंगी। किस नंबर का उदाहरण बन जाएंगी? रेशनल नंबर का। मतलब इन सारी संख्याओं को हम किसके फॉर्म में लिख सकते हैं? P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ कुछ हमारी नंबर होती हैं, जैसे अगर हम बात करें, जैसे हमारा पाई है, तो आप जानते होंगे पाई का मान क्या होता है? 3.1419। इस तरीके से हमारा चला जाता है कहीं तक भी, ठीक है ना। ऐसे अगर हम बात करें ई की मान की बात करें, तो ई का मान भी ऐसे होता है 2.7182811846 और कहीं तक भी ऐसे। तो ये जितने भी हमने जैसे यहाँ पे मान लिखा, पाई का मान लिखा है या ई का मान लिखा है, तो इनकी अगर बात करें तो देखिए क्या है, थोड़ी सी और बात करें। जैसे हमारा एक 1/3 नंबर है मान लीजिए, तो 1/3 का आप जानते हैं मान क्या आता है? 0.33। मतलब ये जो नंबर हमारा बन रहा है, तो यहाँ पे 3 बार बार क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। या ऐसे कुछ मान हमारे मान लीजिए 0.2717171 लिखा, तो यहाँ पे जरा देखिए 2 के बाद में जो 7 1 है, 7 1 बार बार क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो ये कुछ ऐसे नंबर होते हैं जिनमें क्या होता है, कोई एक अंक हमारा बार बार रिपीट करता है, कोई 2 अंक बार बार रिपीट करते हैं। मतलब ये कुछ ना कुछ हमारे क्या होते हैं? टर्मिनेट करने वाले नंबर होते हैं। क्या करते हैं ये? टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं, या कह सकते हो रिपीटिंग नंबर होते हैं। मतलब कोई ना कोई डिजिट क्या करता है? रिपीट करता है। तो जिनमें भी टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग डेसिमल पाया जाता है, वो सारी की सारी हमारे नंबर कहलाते हैं रेशनल नंबर। वो सारे के सारे नंबर हमारे क्या कहलाते हैं? रेशनल नंबर कहलाते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे आप बात करो जैसे पाई के मान की, तो पाई के मान में क्या लिखा? 3.141। मतलब यहाँ पे कोई देखिए नंबर, कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर नंबर जो है नहीं कि बार बार रिपीट कर रहा हो या टर्मिनेट कर रहा हो। ऐसे ई के मान में भी है। तो इस प्रकार के नंबर जो ना तो हमारी रिपीटिंग होती है और ना ही टर्मिनेटिंग होती है, मतलब ये नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग जो नंबर होती है, उनको कहते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल या कहें तो अपरिमेय कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो अगर आपके पेपर में कभी आता है कि पाई क्या है, तो पाई आपका है अपरिमेय संख्या। लेकिन अगर हम पाई के मान की बात करें, तो यहाँ पे लिखते हैं 22/7। सिर्फ 22 अगर 7 लिख देंगे, 22/7 लिखा जाएगा, तो ये P/Q के फॉर्म में लिखा है, तो ये क्या कहलाएगा? हमारा परिमेय। लेकिन अगर सिंगल अंक का पाई लिख के आया है, या पाई की ये वाली वैल्यू इस प्रकार से लिख के आई है, तो ये हमारी कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या के बारे में जान लेंगे, कोई भी ऐसी नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग होती है, मतलब, और या फिर हमारी क्या होती है? नॉन रिपीटिंग होती है। मतलब किसी भी नंबर का अगर डेसिमल के बाद की कोई भी नंबर रिपीट नहीं कर रहे हैं, टर्मिनेट नहीं कर रहे हैं, तो सारी की सारी संख्या हमारी क्या कहलाती है? इर्रेशनल नंबर कहलाती हैं। आगे देखेंगे हम लोग, कुछ हमारी सम संख्याएं होती हैं, कुछ हमारी विषम संख्याएं होती हैं। मतलब इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स सभी लोग जानते होंगे। कोई भी नंबर जिसका यूनिट डिजिट, यूनिट मतलब जानते होंगे इकाई अंक, 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। मतलब कोई भी संख्या जो 2 से डिविजिबल है। 2 से डिविजिबल का मतलब क्या होता है? डिविजिबिलिटी क्या कहते हैं? 2 की अगर इकाई अंक मतलब यूनिट डिजिट इनमें से कोई है हमारा, तो अगर इनमें से कोई भी हमारा यूनिट डिजिट है, वो संख्या हमारी किससे डिविजिबल होगी? 2 से डिविजिबल होगी, ठीक है ना। तो वो संख्या हमारी क्या कहलाएगी? सम संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? सम संख्या। जैसे हम कुछ भी लिख दें, ये जैसे हमारी कैसी संख्या है? सम संख्या। क्यों सम संख्या? क्योंकि इसके इकाई अंक क्या लिखा है? 8 लिखा है, ठीक है ना। और 8 कैसा है हमारा? एक इवन नंबर होगा। मतलब कि ये पूरी की पूरी नंबर हमारी क्या बन जाएगी? इवन नंबर बन जाएगी, ठीक है ना। आगे हम बात करें ऑड नंबर की, तो ऑड नंबर के अंदर क्या होता है कि अगर ये यूनिट डिजिट नहीं है, मतलब इनका यूनिट डिजिट जिनका भी ये सब नहीं होगा, वो सारे नंबर हमारे क्या होंगे? विषम। जैसे उनका यूनिट डिजिट क्या होगा? मिलेगा आपको 1 मिलेगा, 3 मिलेगा, 5 मिलेगा, 7 मिलेगा, 9 मिलेगा। तो जिनके भी यूनिट डिजिट में ये नंबर दिख जाएंगी, वो सारी की सारी हमारी क्या होंगी? जिनका यूनिट डिजिट मतलब जानते हैं भाई इकाई का अंक। तो अगर इनके इकाई का अंक क्या मिल रहा है हमारा? 1 3 5 7 9, तो वो सारी संख्याएं हमारी क्या होंगी? विषम। अगर इकाई का अंक मिल रहा है 0 2 4 6 8, तो ये हमारी सारी क्या हो जाएंगी? सम संख्याएं हो जाएंगी। नंबर चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना लिख दी जाए। इसके बाद बात आती है हमारे अभाज्य संख्याएं और कौन सी हमारी भाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याओं को हम प्राइम नंबर या भाज्य संख्याओं को कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो अभाज्य संख्याएं आप जानते होंगे, कोई भी संख्या, जैसे हमारे पास में मान लीजिए संख्या लिखी हमने 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। एक्चुअली में ये एग्जाम्पल हैं सारे के सारे। 11 है हमारा, ठीक है ना, और 13 है हमारा। तो ये जितने भी हमारे एग्जाम्पल हमने लिखे हैं, ये सारे के सारे अभाज्य संख्याओं के एग्जाम्पल हैं। तो अभाज्य संख्याओं में हम क्या देखते हैं कि अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। गुणनखंड आप जानते होंगे, गुणनखंड को हम फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैक्टर।
मतलब ये है कि ये जो हमारी संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं, केवल दो चीज़ों से हमारी विभाजित होती हैं, वही हमारे गुणनखंड कहलाते हैं। दो चीज़ें क्या हैं, जैसे हम 13 की बात करें तो 13 या तो 1 की टेबल में आएगा या फिर स्वयं की टेबल में आएगा। तो मतलब कोई भी ऐसी नंबर जिसका हमारा एक तो वो संख्या ही गुणनखंड हो जो हमने नंबर लिखी है, या फिर हमारा एक तो सबका गुणनखंड है तो एक हमारा गुणनखंड हो। तो हर एक ऐसी संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड है, एक और स्वयं वह संख्या, तो ऐसी हर एक संख्या को हम कहते हैं अभाज्य संख्या, या हम कहते हैं इसको प्राइम नंबर। बात आई भाज्य संख्या की, तो भाज्य संख्या के अंदर हम कोई भी नंबर ले लें, जैसे हमने लिया 4 है, 8 है, 10 है, तो आप देख सकते हैं 4 किससे किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा। अगर 8 की बात करी जाए तो 8 हमारा 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 8 से कट जाएगा। तो अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि इन नंबर के हमारे 1 2 3 मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर मिल रहे हैं, 1 2 3 4 2 से ज़्यादा फैक्टर मिल रहे हैं। तो कोई भी संख्या जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, 2 से ज़्यादा चीज़ों से विभाजित हो, ठीक है ना, 2 से ज़्यादा गुणनखंड है, तो वह हर एक संख्या हमारी क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या कहलाएगी। क्लियर है ना। फिर बात आती है कि सबसे छोटी ये हम कह सकते हैं लीस्ट, ठीक है ना, लीस्ट। अगर हम बात करें प्राइम नंबर की, प्राइम का मतलब हम बता चुके हैं, लीस्ट प्राइम या सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो हमारी है 2, ठीक है ना। और इसी में अगर बात करें सबसे छोटी भाज्य संख्या की, मतलब लीस्ट कंपोजिट नंबर, तो आप जानते हैं लीस्ट कंपोजिट नंबर हमारी क्या है, 4। क्यों? क्योंकि हमारी कंपोजिट अगर अभाज्य संख्या में बात करें तो 2 हो गया, 3 हो गया, तो भाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट हो रही है हमारी, 4 से। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारी है 4, जबकि सबसे छोटी हमारी अभाज्य संख्या है 2। और अगर हम 1 की बात करें तो ये ना तो हमारी एक प्राइम है और ना ही हमारी एक कंपोजिट है, ठीक है ना, ये दोनों नहीं होती है, ना तो हमारी अभाज्य संख्या और ना ही हमारी भाज्य संख्या है। और ना तो ये हमारी इवन, मतलब इवन तो नहीं है, लेकिन ये हमारी किस में आ जाएगी, ऑड में आएगी। तो एक को हम किस में केवल रखते हैं, ऑड संख्याओं में रखते हैं। सब संख्या भी नहीं है हमारी, प्राइम संख्या भी नहीं है, मतलब अभाज्य भी नहीं है, और ना ही हमारी भाज्य भी नहीं है। तो एक के बारे में आप जान गए होंगे। एक चीज़ और जान लेते हैं कि एक हमारा होता है को प्राइम, जिसको बोलते हैं सह अभाज्य संख्या, एक होता है हमारा ट्विन प्राइम। तो इन दोनों में अंतर क्या होता है, जैसे सह अभाज्य संख्या का एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे हमने लिखा 3 और 4, ऐसे हमने लिखा यहाँ पे 5 और 12, दो हमने संख्याएं लिख रहे हैं। एक हमने लिखा है 25 और जैसे मान लीजिए 44। चलो देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे हम यहाँ पे 3 और 4 की बात करें तो 3 और 4 में दोनों संख्याएं किसी एक संख्या से नहीं कट रही हैं। 3 3 से कटेगा, 4 हमारा 2 से कटेगा या 4 से कटेगा। ऐसे 5 और 12 में या तो ये 5 से कटेगा 5, और 12 हमारा 5 से नहीं कटेगा। तो मतलब जो भी हम यहाँ पे संख्याओं के पेयर ले रहे हैं, जोड़े ले रहे हैं, उन दोनों संख्याओं में हम क्या देख रहे हैं, कोई भी दोनों संख्याएं एक संख्या से विभाजित नहीं हो रही, दोनों अलग अलग संख्याओं से विभाजित हो रही है। तो कहीं भी दो संख्याओं के ऐसे जोड़े मिले जो अलग अलग संख्याओं से विभाजित हो तो उनको हम कहते हैं को प्राइम नंबर, ठीक है ना। और ट्विन प्राइम की अगर बात करें तो जैसे हमने लिखा है यहाँ पे 3 और 5, हमने लिखा 5 और 7, हमने लिख लिया 11 और 13 लिख लिया, ठीक है ना। ऐसे हम लिख सकते हैं 17 और 19 लिख लें, ठीक है ना। तो ये जरा देखिए, जरा यहाँ पे 3 और 5 के बीच का अंतर कितना है, 2 का। इनके बीच का अंतर कितना है, 2 का। इनके बीच भी अंतर कितना है, 2 का। इनके बीच भी अंतर कितना है, 2 का। तो यहाँ पे हमने जितनी भी नंबर लिखी सारी की सारी आप देख सकते हो प्राइम नंबर है। क्यों प्राइम नंबर है? क्योंकि इनका केवल 2 गुणनखंड है। ये स्वयं की टेबल में आएंगी, स्वयं के पहाड़े में आएंगी, या फिर एक के पहाड़े में आएंगी। तो कोई भी हमारी 2 प्राइम नंबर जिनके बीच का अंतर कितना हो, 2, कितना अंतर हो, 2 अंतर हो, तो ऐसी संख्याओं को हम बोलते हैं ट्विन प्राइम। तो देखिए सबके बीच में प्राइम नंबर है और 2 का अंतर है, तो ऐसी संख्या क्या कहलाती है, ट्विन प्राइम। को प्राइम में क्या था कि इनके बीच का अंतर जरूरी नहीं है कि हमारा 2 हो, अंतर कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये दोनों संख्याएं जो होती है हमारी अलग अलग संख्याओं से विभाजित होंगी, तो इनको बोलेंगे को प्राइम। हम कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस पे बात करते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया गया कि 50 से छोटी कितनी प्राकृतिक संख्या है। तो आप जानते हैं प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं, 1 से। तो अगर हम 1 से 50 तक की संख्याओं की बात करेंगे तो 1 से 50 तक में कितनी संख्याएं आ जाएंगी, 50 संख्याएं आ जाएंगी। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि 1 से मतलब 50 से छोटी कितनी संख्याएं हैं। तो 1 से स्टार्टिंग कर रहे हैं और कहाँ तक जा रहे हैं, 50 तक। तो कितनी संख्याएं निकल रही, 50, तो कितनी बच जाएंगी इससे भी नीचे। तो 50 से छोटी कितनी संख्याएं होंगी प्राकृतिक जो होंगी हमारी, 49 निकलेंगी। कितनी निकल आएंगी, 49। लेकिन यहीं पे क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया जाए अगर आपसे कि पूर्ण संख्याएं बताइए, 50 से छोटी कितनी पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं आप जानते हैं 0 से स्टार्ट होती हैं। तो 0 से लेकर अगर हम 50 तक की बात करेंगे तो टोटल कितनी संख्या हो जाएंगी, 51 हो जाएंगी। लेकिन हमको बतानी है 50 से छोटी, तो 50 से छोटी कितनी निकलेंगी हमारी, 50 से छोटी कितनी निकल आएंगी हमारी, 50 संख्या निकलेंगी। कितनी निकलेंगी, 50 संख्याएं।
एक और क्वेश्चन दिया जा रहा है, जैसे यहाँ पे लिखा है कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं जो 50 से बड़ी नहीं है। तो प्राकृतिक संख्याओं की बात हो रही है, तो प्राकृतिक संख्या आपकी 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 और डॉट डॉट कहाँ तक जाना है, हमें 50 तक जाना है। तो अगर 1 से 50 तक की संख्याओं को देखें तो 1 से 50 तक की संख्याएं, 1 से 49 तक की संख्याएं जो हैं वो तो हमारी 50 से छोटी हैं। और जो हमारे 50 की बात की जाए तो 50 हमारी 50 से बड़ी नहीं है, 50 की कैसे है, बराबर है। तो अगर हम बात करेंगे 1 से 50 तक की कितनी ऐसी संख्याएं जो 50 से बड़ी नहीं है, तो पूरी की पूरी कितनी संख्या हो जाएंगी, 50। 1 से लेकर 50 तक की सारी संख्याएं जो हैं, 50वीं जो संख्या है वो 50 के बराबर है, ना कि 50 से बड़ी। और बाकी 1 से 49 तक की जो संख्या है वो 50 से कैसी छोटी। तो टोटल कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 50 से बड़ी नहीं निकलेंगी, वो 50 हो जाएंगी। यहीं पर अगर इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछा जाता है कितनी पूर्ण संख्याएं हैं जो 50 से बड़ी नहीं है, तब पूर्ण संख्याओं की बात करेंगे तो 0 से लेकर के कहाँ तक जाएंगे, हम पूरे 50 तक जाएंगे। तो 0 से लेकर 50 तक में कितनी संख्याएं आ जाएंगी, हमारी 51। एक ऐसा छोटा सा क्वेश्चन है जैसे हम कहते हैं कि 2 और 4 के बीच में कितनी प्राकृतिक संख्या है। तो आप जानते हैं 2 और 4 के बीच में कितनी प्राकृतिक संख्या निकलेगी, 2 और 4 के बीच में केवल 3 मिलेगा। तो कितनी प्राकृतिक संख्या मिल रही है हमें, 1 मिल रही है। तो यहाँ से अगर आप इसी क्वेश्चन में कहते हैं कि 20 और 50 के बीच में प्राकृतिक संख्याएं बताइए कितनी होंगी, तो कितने आ जाएंगी आपकी। तो देखिए जनरली लोग क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर हम 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना निकलेगा, 2 निकलेगा। लेकिन 2 हमारा जो अंतर आ रहा है, 2 तो हमारी नहीं है ना संख्या, यहाँ पे कितनी आ रही है, 1 आ रही है। मतलब 2 से कितना कम है, 1 कम है। तो सीधे सीधे करने का तरीका यह रहेगा, कितनी भी संख्याएं यहाँ पे लिख दी जाएंगी उनके बीच की प्राकृतिक संख्या अगर आपसे पूछ ली जाएंगी तो आप दोनों का अंतर निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पे 50 माइनस 20 करेंगे, अंतर कितना आएगा, 30। तो उससे 1 कम कर दीजिए, तो मतलब कितना आ जाएगा यहाँ पे 29। तो अगर किसी भी नंबर, जैसे मान लो हम कहते हैं 120 और यहीं पे कह देते हैं हमारा 1200 के बीच में कितनी हमारी प्राकृतिक संख्याएं होंगी। तो 120 और 1200 के बीच में कितनी प्राकृतिक संख्याएं होंगी। तो 1200 में आप पहले 120 को घटा लीजिए, घटाएंगे तो यहाँ पे कितना निकलेगा, आपका 0 निकल आएगा। ठीक है ना, यहाँ से कितना आएगा, 8 आएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3, और इधर से आ जाएगा हमारा कितना, 8 यहाँ से आ जाएगा। ठीक है ना, तो 880 आया हमारा, कितना आया 880। तो इसमें 1 और घटा दीजिएगा तो 879। ये हमारी क्या हो जाएंगी, प्राकृतिक संख्याएं जिनके बीच में पढ़ेंगे। तो याद कर लेंगे भाई कि जब भी किसी दो संख्याओं के बीच में प्राकृतिक संख्या निकाल ली तो उनके बीच का पहले अंतर निकाल लीजिए, उस अंतर में से 1 घटा दीजिए, तो आपको उन दोनों संख्याओं के बीच की क्या निकल आएंगी, प्राकृतिक संख्या निकल आएंगी। तो आज की क्लास में इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे कि हमारी जो भिन्न संख्याएं होती हैं तो दशमलव संख्या में बदली जाती हैं, और दशमलव संख्या को किस में बदला जाता है, भिन्न संख्या में। और साथ ही साथ हम कुछ फैक्टर्स पे बेस्ड क्वेश्चन लाएंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।